नमस्कार। सौरभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। सौरभ एकेडमी ऑफिशियल, मैं हूं डॉक्टर A.L. यादव। पिछली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि परंपरागत विरोध वर्ग क्या है और परंपरागत विरोध वर्ग में निरुपाधिक तर्क वाक्यों में कितने प्रकार का संबंध होता है, और इसके बारे में हमने बताया कि परंपरागत विरोध वर्ग में 4 प्रकार का संबंध होता है, जिसे क्रमशः व्याघात, विपरीत, उपविपरीत और उपाश्रण के रूप में जाना जाता है। हमने आपको यह भी बताया कि व्याघात क्या है, विपरीत क्या है, उपविपरीत क्या है, उपाश्रण क्या है, और इसका कब सत्य होता है, कब असत्य होता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि जब एक तर्कवाक्य कोई दिया गया है तो जो अन्य तर्कवाक्य होंगे वो उनकी सत्यता असत्यता की सारणी क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको इसको समझा दें कि जो निरुपाधिक तर्कवाक्य के बीच संबंध होता है, जिसे हम परंपरागत विरोध वर्ग कहते हैं, उसमें एक तर्कवाक्य के सत्य होने पर अन्य तर्कवाक्यों की सत्यता असत्यता की क्या स्थिति है, इसी को परंपरागत विरोध वर्ग की सत्यता सारणी कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे परंपरागत विरोध वर्ग की सत्यता सारणी के बारे में। ठीक है, परंपरागत विरोध वर्ग की सत्यता सारणी परंपरागत विरोध वर्ग की सत्यता सारणी ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रुथ टेबल ऑफ ट्रेडिशनल सर जरा घड़ियां चलिए दीजिए, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल ऑफ ट्रेडिशनल अपोजिशन, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये आपको समझना है। अब देखिएगा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होता है। आइए इसी को हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ इधर करते हैं, आप देख रहे हैं इस चार्ट के बारे में, आप देखे ही होंगे। इसी चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाया था A
ई आई और आप जानते हैं ए और ई के बीच में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। ए और ओ के बीच में व्याघात संबंध होता है। इसी तरह से ई और आई के बीच में भी व्याघात संबंध होता है और ई ओ के बीच में उपासरण संबंध होता है। ए और आई के बीच में भी उपासरण संबंध होता है। ये आपको बताया गया। आई और ओ के बीच में विपरीत संबंध होता है, उप विपरीत संबंध होता है और उप विपरीत को हम विरुद्ध भी के रूप में जानते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताया था। अब आप देखिएगा, अब जैसे अगर ए ट्रू है, ए को क्या दिया गया है, ए ट्रू है। अगर ए ट्रू है तो ई क्या होगा, आई क्या होगा, ओ क्या होगा। ए ट्रू है, अगर मान लीजिए दिया गया है यदि ए ट्रू, अगर ए ट्रू है तो आप जानते हैं ए और ई में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध में आपको पता है कि दोनों तर्कवाद एक साथ सत्य नहीं होते हैं, लेकिन एक साथ असत्य होते हैं। अर्थात जब ए ट्रू होता है तो ई फॉल्स होता है, ए फॉल्स होता है तो ई अनिश्चित होता है। तो यहाँ ए ट्रू है इसलिए ई क्या होगा, ई फॉल्स होगा, ठीक है। ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, तो यहाँ ई क्या आ गया, ई फॉल्स आ गया। अब ए ट्रू है तो आई क्या होगा, ए और आई में आप देख रहे हैं कैसा संबंध है, उपासरण संबंध है। उपासरण संबंध में हमने बताया था कि जब सर्वव्यापी तर्कवाक्य को उपाश्रय, अंशव्यापी तर्कवाक्य को उपासित कहा जाता है। जब सर्वव्यापी सत्य होता है, अंशव्यापी भी सत्य होता है। जब सर्वव्यापी असत्य होता है तो सर्वव्यापी अंशव्यापी अनिश्चित होता है। तो यहाँ सर्वव्यापी ए और ई जब सत्य होगा तो आई और ओ भी सत्य होगा। ए और ई जब असत्य होगा, आई और ओ अनिश्चित होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए क्या है, ए ट्रू है। अगर ए ट्रू है तो आई क्या होगा, आई फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आई क्या आया, फॉल्स आएगा। आई क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आई यहाँ हो गया फॉल्स। अब देखिएगा ओ के बारे में जानना है, ध्यान दीजिएगा, ओ के बारे में बताना है। ओ आप देख रहे हैं, ओ तर्कवाद अगर ए ट्रू है तो ओ क्या होगा, ए के सत्य होने पर ओ क्या होता है। ए और ओ में कैसा संबंध है, व्याघात संबंध है। व्याघात संबंध में दोनों तर्कवाद एक साथ न तो सत्य होते हैं और न ही एक साथ असत्य होते हैं। जब पहला तर्कवाद सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, पहला असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उल्टा होता है। तो व्याघात में आप देख रहे हैं ए ट्रू है तो ओ क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होता तो ओ क्या होता, ट्रू होता। तो यहाँ ए ट्रू है इसलिए ओ फॉल्स होगा, तो ओ क्या हो जाएगा, ओ फॉल्स होगा। अब आप ये देख लीजिए, ए ट्रू है तो ये ए ट्रू है। अगर ए ट्रू है तो आप देख रहे हैं ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, आई फॉल्स होगा, ओ फॉल्स होगा। ए ट्रू है,
सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा। सर्वव्यापी के सत्य होने पर अंशव्यापी भी सत्य होता है। ठीक है, तो आई जो होगा, आई यहां पर ट्रू होगा, आई ट्रू होगा। यहां आई क्या है, आई ट्रू होगा, आई को ट्रू माना जाएगा। ठीक है, आई ट्रू होगा, आई ट्रू होगा और ओ फॉल्स होगा। अब इसी तरह से अगर हम इसकी स्थिति ले लें, ए को फॉल्स ले लें। अगर ए फॉल्स है, अभी हम क्या ले रहे हैं, ए को फॉल्स ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए को हमने फॉल्स ले लिया, ए को क्या लिया, यप ले लिया। अगर ए यप लेंगे, ए और ई में क्या संबंध है, विपरीत। ये जब ट्रू होता है तो ये फॉल्स होता है, लेकिन जब ये फॉल्स होगा तो ये अनिश्चित होगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो यहां जब ए ट्रू होगा तो ई अनिश्चित आएगा, ई अनिश्चित हो जाएगा। अब ए फॉल्स होगा तो आई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि उपाश्रयण संबंध में ए और आई में क्या संबंध है, उपाश्रयण संबंध। उपाश्रयण संबंध में जब सर्वव्यापी सत्य होता है, अंशव्यापी भी सत्य होता है। तो जब ये ट्रू होता है तो ये ट्रू होता है। लेकिन जब सर्वव्यापी असत्य होता है, अंशव्यापी अनिश्चित होता है। तो यहां सर्वव्यापी क्या है, असत्य है, इसलिए अंशव्यापी क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो ये क्या आ गया, अनिश्चित हो गया, डाउटफुल होगा। तो इसका मतलब आई क्या आ गया, आई भी अनिश्चित हो गया। अब ओ को देखिए, ओ क्या होगा, ओ अगर ए फॉल्स है तो ओ ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तर्कवाद व्याघात संबंध में, ए और ओ में व्याघात संबंध है। व्याघात संबंध में दोनों तर्कवाद एक साथ न तो सत्य होते हैं और न ही असत्य होते हैं। तो ये ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो यहां फॉल्स दिया है इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ओ क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो आप यहां देखिएगा क्या स्थिति आई। अगर ए फॉल्स है तो ई अनिश्चित होगा, आई अनिश्चित होगा और ओ फॉल्स होगा। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए ई दिया गया है, ई ट्रू है, ई को क्या दे दिया गया, ई को ट्रू दे दिया गया, ई को ट्रू दे दिया गया। ई को ट्रू दे दिया गया। अब आप देखिए ई को क्या दिया गया, ई को अब यहां दिया जा रहा है, ई को ट्रू दे रहे हैं। तो ई और ए में क्या संबंध है, विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध में जब पहला तर्कवाक्य सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, पहला असत्य होगा तो दूसरा अनिश्चित होगा। तो यहाँ ई ट्रू है इसलिए ए क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ई ट्रू है, ई ट्रू है तो ओ क्या, ए क्या है, ए फॉल्स होगा। अब आई देखिए, अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा। आपको पता है उपाश्रयण संबंध में जब सर्वव्यापी सत्य होगा,
तो अंशव्यापी भी सत्य होगा। तो यहाँ ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा, ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा। अब देखिएगा ई और आई में कैसा संबंध है, ई और आई में व्याघात संबंध है। ई सत्य है, ई सत्य है तो आई क्या होगा, असत्य होगा। आई क्या होगा, असत्य होगा, तो यहां असत्य आ जाएगा। ठीक है, यहां असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य आ जाएगा। तो ई सत्य है तो ए फॉल्स होगा। तो आप यहां देख लीजिए, ई ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, आई फॉल्स होगा, ओ ट्रू होगा। इसी तरह से अगर ई को फॉल्स दे दिया जाए तो ए क्या होगा, आई क्या होगा, ओ क्या होगा। ठीक, ई को क्या दिया गया, फॉल्स दे दिया गया। अगर ई फॉल्स है अब आप देखिएगा ई को क्या दिया गया है, फॉल्स दिया गया है, ई फॉल्स है। तो ई फॉल्स है तो ए क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। ठीक, और अगर ई फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई फॉल्स है तो ये ओ भी अनिश्चित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उपासरण संबंध में जब सर्वव्यापी सत्य होता है, अंशव्यापी सत्य होता है। लेकिन जब सर्वव्यापी असत्य होता है तो अंशव्यापी अनिश्चित होता है। यहां सर्वव्यापी क्या है, असत्य है, इसलिए अंशव्यापी क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो ए आप देख रहे हैं, ए अनिश्चित हो गया, ओ अनिश्चित हो गया, ए अनिश्चित हो गया और ओ भी अनिश्चित हो गया। अब आप देखिएगा कि आई क्या होगा, ई और आई में कैसा संबंध है, व्याघात संबंध है। व्याघात संबंध में क्या होता है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होता है, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होता है। ये फॉल्स है इसलिए ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं, अगर ई फॉल्स तो ए अनिश्चित, ओ अनिश्चित, आई ट्रू। ई फॉल्स, ए अनिश्चित, ठीक है, ओ अनिश्चित और आई ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब मान लीजिए यदि आई की स्थिति दी गई है, आई ट्रू है, आई ट्रू है तो ए क्या होगा, ई क्या होगा और ओ क्या होगा, ये आपको बताना है। आई को ट्रू दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आई को ट्रू दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे आई को ट्रू दिया गया है, आई ट्रू है। अगर आई ट्रू है, यहां पर आई को क्या दिया गया, ट्रू दिया गया है, तो ए क्या होगा, आई और ए में क्या रिश्ता है, विपरीत उपासरण है। और उपासरण में आपको हमने बताया था कि जब अंशव्यापी असत्य होता है तो सर्वव्यापी भी असत्य होता है। लेकिन जब अंशव्यापी सत्य होता है तो सर्वव्यापी अनिश्चित होता है। तो यहां अंशव्यापी आई सत्य है, इसलिए यह क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो ये क्या आ जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ये अनिश्चित आएगा। ठीक,
अब आप देखिए आई और ई में क्या रिश्ता है, व्याघात है। व्याघात में उल्टा होता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ ये ट्रू है इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आई और ओ में, आई ट्रू है, ओ के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आई ट्रू है, ओ पूछा जा रहा है, तो आई और ओ में कैसा संबंध है, उपविपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, उपविपरीत संबंध है। उपविपरीत संबंध में, उपविपरीत संबंध में आप जानते हैं, उपविपरीत संबंध में आप जानते हैं कि दोनों तर्कवाक्य एक साथ असत्य नहीं होते, लेकिन सत्य हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर पहला तर्कवाक्य असत्य है तो दूसरा सत्य होगा, लेकिन अगर पहला सत्य है तो दूसरा अनिश्चित होगा। तो यहां पहला तर्कवाक्य आई है और ओ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आई अगर यफ होता तो ये ट्रू होता, लेकिन ये आई क्या है, ट्रू है, इसलिए यह अनिश्चित होगा। यह क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो आई, अब यहां पर क्या स्थिति आ गई, आई ट्रू तो ए अनिश्चित, ए क्या आया, ए अनिश्चित आ गया। ई क्या आया, फॉल्स आ गया। ओ क्या आया, अनिश्चित आ गया। ये आपका आ गया। अब आगे देखिएगा, अगर यदि आई को फॉल्स दिया गया हो, आई को यफ दिया गया हो, तो ए ई और ओ की क्या स्थिति हो। आई दिया गया है, आई दिया गया है, ए ई ओ के बारे में पूछा जा रहा है। आई क्या है, फॉल्स है। अब यहां पर आई क्या है, फॉल्स है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आई को फॉल्स दे दिया गया। क्या दिया गया, फॉल्स। अगर आई फॉल्स है तो ए क्या होगा, आई ए में उपाश्रय संबंध है। तो हमने बताया था कि जब अंशव्यापी असत्य होगा तो सर्वव्यापी भी असत्य होगा। उपाश्रित तर्कवाक्य की असत्यता से उपाश्रय तर्कवाक्य की असत्यता निगमित होती है, लेकिन उपाश्रित तर्कवाक्य की सत्यता से उपाश्रय तर्कवाक्य की सत्यता निगमित नहीं होती है। इसका मतलब है अंशव्यापी तर्कवाक्य उपाश्रय संबंध में अंशव्यापी तर्कवाक्य के असत्य होने पर सर्वव्यापी असत्य होता है, अंशव्यापी के सत्य होने पर सर्वव्यापी अनिश्चित होता है। तो यहां अंशव्यापी असत्य है, इसलिए सर्वव्यापी भी असत्य होगा। ठीक है। अब आप देखिए आई और ई के बारे में क्या होगा। आई और ई में व्याघात संबंध है। व्याघात संबंध में उल्टा होता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये फॉल्स है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ओ के बारे में आ जाइए। ओ क्या है, आई फॉल्स तो ओ ट्रू। क्यों, क्योंकि उपविपरीत संबंध में दोनों तर्कवाक्य दिस प्रीपोजिशन कैन नॉट बोथ फॉल्स बट ट्रू में बी, ये दोनों एक साथ असत्य नहीं होते हैं किंतु सत्य हो सकते हैं, है नहीं, सकते हैं। तो यहां फॉल्स है पहला, इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक। अब ये देखिए आई फॉल्स तो ए फॉल्स क्या आ गया, ए असत्य आ गया। और क्या आया, ई सत्य आ गया, ई सत्य आ गया। ओ भी सत्य आ गया। ये आपको टेबल दिख रहा है। आगे देखिएगा,
अब आप देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि अब ये दिया गया है। अब मान लीजिए अब स्थिति किसकी दी गई है, अब O के बारे में दिया गया है, O ट्रू है, तो A E और I के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, A दिया गया है, O दिया गया है और अदर्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप यहां देखिएगा O की स्थिति दिया गया है। O क्या दिया गया है, O दिया गया है ट्रू और अदर्स A E I के बारे में पूछ रहे हैं। अगर O ट्रू है तो क्या होगा, A फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत संबंध में जब उल्टा होता है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर O ट्रू है तो E क्या होगा, उपाश्रय। यहां देखिए उपाश्रित और ये उपाश्रय है। जब अंशव्यापी सत्य होगा तो सर्वव्यापी अनिश्चित होगा, जब अंशव्यापी असत्य होगा तो सर्वव्यापी भी असत्य होगा। तो ये सत्य है इसलिए यह क्या होगा, यह अनिश्चित हो जाएगा, यह निश्चित हो जाएगा। अब O और I में क्या रिश्ता है, O और I में क्या रिश्ता है, देखिएगा OT है तो ये क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, अनिश्चित हो जाएगा। अब आप देखिए अगर OT है तो A F आएगा, A F आएगा, E अनिश्चित आएगा, E अनिश्चित आएगा, E अनिश्चित आएगा और I भी अनिश्चित आएगा, I भी अनिश्चित आएगा। इसी तरह से अगर O को फॉल्स ले लिया जाए तो A E I क्या होगा, O फॉल्स है। अगर O को फॉल्स ले लिया जाए, O अगर फॉल्स होगा देखिए, अगर वो फॉल्स है O को अगर हम फॉल्स ले रहे हैं तो क्या होगा, O को हमने क्या ले लिया, F ले लिया। तो O और A में क्या रिश्ता है, व्याघात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। O फॉल्स है तो A ट्रू होगा। अब देखिए O फॉल्स है तो E क्या होगा, O फॉल्स है तो E भी फॉल्स हो जाएगा। O फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो आप यहां देखिए क्या आया, O फॉल्स है तो A ट्रू आया, A ट्रू आया, E फॉल्स आया, E फॉल्स आया और I जो होगा I आप देख रहे हैं I ट्रू है, I ट्रू है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है ये चार्ट, ठीक है, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहां आप देखिए ये आप देख रहे हैं
ठीक है। तो फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आई ट्रू। ये आपको दिखाई दे रहा है ये चार्ट, ठीक है। अब आप देखिएगा ये आपको दिख रहा है कि अगर ए ट्रू तो ई फॉल्स, आई ट्रू, ओ फॉल्स, ए फॉल्स, ई अनिश्चित, आई अनिश्चित, ओ फॉल्स, ई फॉल्स, ई फॉल्स, ई ट्रू, ए फॉल्स, आई ट्रू। और ये अगर ई फॉल्स है तो ए अनिश्चित होता है, आई ट्रू होता है, ओ अनिश्चित होता है। इसी तरह से अगर आई ट्रू है तो ए अनिश्चित होगा, ई अनिश्चित होगा, ओ अनिश्चित होगा। अगर आई यप है तो ए फॉल्स होता है, ई ट्रू होता है, ओ फॉल्स होगा। इसी तरह से अगर ओ ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, ई अनिश्चित होगा, आई भी अनिश्चित होगा, ठीक है, आई भी अनिश्चित होगा। और अगर ओ फॉल्स है तो ए ट्रू होगा, ई फॉल्स होगा और आई ट्रू होगा। ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आप समझ लीजिए। आगे हम आपको अगर मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि बाय द वे आपको जो चार्ट आ रहा है इसमें आपको सभी की परिभाषा याद नहीं है, सभी की सत्यता सारणी याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं,